तो कैसे है सब बढ़िया एकदम। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मोशन का पार्ट 4। आज का टॉपिक है रेट ऑफ मोशन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है। तो कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए। जो भी मैं यहाँ पर लिखाना पढ़ा रहा हूँ साथ साथ नोट करिए चलिएगा, ठीक है। तो शुरू करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना और कितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी करना, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का मजेदार सा वीडियो को। तो टॉपिक है रेट ऑफ मोशन, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन पढ़ ले फिर समझाता हूं, ठीक है। रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू टाइम टेकन इज कॉल्ड रेट ऑफ मोशन। मतलब कितना अमाउंट ऑफ कितना मतलब सिंपल सा बोला जाए कि कितना डिस्टेंस कवर करता है और कितने वक्त में, दैट्स कॉल्ड रेट ऑफ मोशन। सिंपल सा बोला जाए ना, मोशन कितने जल्दी हो रहा है, दैट्स कॉल्ड रेट ऑफ मोशन। मोशन मतलब रेट ऑफ मोशन मतलब मोशन कितने स्पीड में हो रहा है, कितने जल्दी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ मोशन। समझ में आ गया। यहां पर लिखा है रेशियो ऑफ द डिस्टेंस। रेशियो मतलब क्या, नंबर, ठीक है। मतलब आप 5 सेकंड में 10 कवर करते हो, 10 मीटर कवर करते हो, या 20 मीटर कवर करते हो, या 30 मीटर कवर करते हो। तो यहाँ पर कितने जल्दी हो रहा है ना मोशन, वो यहाँ पर क्या है, वो रेट ऑफ मोशन। मतलब मोशन कितने जल्दी हो रहा है, दैट्स कॉल्ड रेट ऑफ मोशन। सिंपल, समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है ना, ओके। तो अभी जो आगे पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्किप नहीं करें, सबको ध्यान से देखें, ठीक है। अगर आपको समझ में आ जाए तो स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आप पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हो तो प्लीज स्किप ना करें, हर एक टॉपिक को ध्यान से देखें, ठीक है। तो रेट ऑफ मोशन को मेजर करने के लिए कुछ टर्म्स है, ठीक है। तो पहला है दैट इज स्पीड। पहला कौन सा है, वो है स्पीड। स्पीड को सबको पता ही है ना, क्या है स्पीड, कितने जल्दी मोशन हो रहा है, तो कितना जल्दी यहां से वहां तक भागे जा रहा है, तो कितने जल्दी 100 मीटर रेस कवर कर रहा है, यही होता है ना स्पीड। समझ में तो आ गया होगा स्पीड है क्या, ठीक है। तो स्पीड है कि डिस्टेंस कवर्ड, सामने डेफिनेशन आ गया होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। मतलब मोशन कितने जल्दी हो रहा है इसको मेजर करने के लिए हमें कुछ चाहिए ना, दैट इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। तो स्पीड का जो डेफिनेशन जो फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। मतलब यही ना, देखो स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, कितना डिस्टेंस कवर करता है और कितने वक्त में, दैट इज कॉल्ड स्पीड। समझ में आ गया, कितना समझ में आ गया बोलिए, ठीक है। देन चलो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, बोलो, एकदम इजी है, सोचो। स्केलर, वेक्टर, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। मैंने कैसे बोल दिया स्केलर, क्योंकि देखो ना यहाँ पर डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। चलो इससे पहले बोलो यार स्केलर है क्या, जिसका पास मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होता है वो है स्केलर क्वांटिटी, और जिसके पास डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। क्या डिस्टेंस के पास डायरेक्शन है, नहीं है, तो एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस इक्वल कौन है, स्पीड। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो होगा बट डायरेक्शन नहीं होगा, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। चलो इतना तो पढ़ लिया हमने, इतना समझ आ गया, ठीक है। चलो बढ़िया। अभी देखो स्पीड का जो यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट बोलते हैं उसे। जैसे कि अभी पेन को मुझे वेट करना है तो कुछ कितना आएगा, कुछ 10 ग्राम, है ना, ऐसा ही तो आएगा। तो जैसे केजी होता है मास को वेट करने के लिए, है ना, तो स्पीड को भी मेजर करने के लिए कुछ यूनिट होगा, है ना, तो वो उसको बोलते हैं एसआई यूनिट। तो इसका एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड, ठीक है। याद कर लेना, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको स्पीड का डेफिनेशन पता चल गया, उसका फॉर्मूला पता चल गया ना, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर, और टाइम का सेकंड, तो आ गया मीटर पर सेकंड, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड, s टू द पावर -1। ऐसे कैसे लिख दिया, क्योंकि s ऊपर जाता है तो -1 हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, इतना समझ आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, ऐसी एक छोटा सा क्वेश्चन कराऊंगा, हो जाएगा। देखो अभी स्पीड को फाइंड कैसे करें,
है ना, तो वही स्पीड को कैसे फाइंड करेंगे? अभी देखो हमारा रामू अंकल ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। रामू अंकल मान लो अपने ऑफिस से घर जा रहे हैं, ठीक है। ऑफिस थक गए, बहुत काम करते हैं, चलो तो अंकल अपने कार में ए से बी की तरफ गए, ठीक है। अंकल 10 मिनट, मान लो 10 मिनट बहुत ज्यादा हो गया, 60 सेकंड, ठीक है। 60 सेकंड में अंकल ने 20 मीटर कवर किया। अंकल ने 1 मिनट में 60 सेकंड मतलब 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया? 20 मीटर कवर किया, ठीक है। अब स्पीड कैसे निकालेंगे? सोचो। स्पीड को डिनोट करता हूं मैं एस से, ठीक है, और एस से भी कर सकते हैं, वी से भी कर सकते हैं, तो मैं स्पीड को डिनोट करता हूं वी से, ठीक है। स्पीड को डिनोट करता हूं मैं वी से, और डिस्टेंस को एस से और टाइम को टी से। चलो डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर। बस फॉर्मूला में पुट करो, डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर है भाई, और हमारा टाइम कितना है? 60 सेकंड है ना। तो काटो, 0 0 कैंसिल, 1/3, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.33 मीटर पर सेकंड। तो उसका स्पीड कितना निकला? 0.33 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे फाइंड करते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी करो। चलो अंकल 40 सेकंड में 200 मीटर कवर कर दिया, 200 मीटर कवर कर लिया अंकल ने। तो चलो करो, फाइंड करो कितना आता है स्पीड। हो जाएगा ना, सिंपल है, कर लो। हो गया, ठीक है। तो अगर कर लिया तो प्लीज अभी पॉज करिए वीडियो को और कमेंट में लिख दीजिए अपना आंसर, ठीक है। तो स्पीड डिस्टेंस कितना है? 200, और हमारा टाइम कितना है? 40 सेकंड। अंकल बहुत स्पीड चला रहे हैं यार, बहुत गलत बात है। तो कितना आ गया? स्पीड कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। तो जो किसने भी सही किया है, वेरी गुड, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, किस में बढ़ेंगे? स्पीड में ही है, कुछ टॉपिक्स है जैसे कि यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। ये जो छोटे-छोटे टर्म्स हैं बहुत ही इजी है, बोल सकते हो, ठीक है। तो चलो उसे पढ़ते हैं। तो चलो अभी देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इफ अ मूविंग बॉडी, पहले पढ़ लेता हूं फिर आपको बढ़िया से समझाऊंगा। एक बात पता है, मेरे को समझाने की जरूरत भी नहीं है, पर ध्यान से सुनो। इफ अ मूविंग बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस in equal interval of time, then the speed of the body is said to uniform, that is constant speed. तो समझ आया? If a moving object, कोई भी moving object, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सेम रहेगा, टाइम सेम रहेगा, हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उस तरह के स्पीड को हम लोग बोलेंगे, ठीक है, उस तरह के स्पीड को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। देखो एग्जांपल बता देता हूं। वही हमारे रामू अंकल ही थे, ठीक है। अंकल ना अपने घर से बाजार की तरफ जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? अरे सब्जी सब खरीदना होगा ना, जा रहे थे, ठीक है। रामू अंकल चलो कार में बैठ गए। रामू अंकल हर एक 5 सेकंड में 10 मीटर कवर कर रहे हैं। कितना मीटर? 10 मीटर कवर कर रहे हैं। तो यहां पर देखो स्पीड कितना है, चेक करो। स्पीड कितना है, चेक करो। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। तो डिस्टेंस कितना है यहां पर? 10 टाइम 5, तो कितना होगा स्पीड? 5 मीटर पर सेकंड। तो आप देख सकते हो यहां पर स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम। तो इस तरह के स्पीड को हम बोलेंगे। समझ में आ गया? देखो स्पीड एकदम यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब हर बार स्पीड इक्वली आ रहा है। कैसे इक्वल आएगा? जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस तरह की स्पीड को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो और यहां पर और एक चीज लिखा हुआ है, इसी को हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड क्यों? कांस्टेंट मतलब सेम, मतलब एक कभी चेंज ही नहीं हो सकता कोई चीज। मतलब देखो जैसे कि मान लो जैसे कि मैंने बोला आपको इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मैंने पढ़ाया है ना। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.11 × 10⁻³ -31 kg। क्या इलेक्ट्रॉन
का मास चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। वो थोड़ी ना खाना वाना खा के मोटा हो जाएगा यार, इलेक्ट्रॉन तो चेंज नहीं हो सकता ना, उसका मास तो सेम रहेगा। तो ये कांस्टेंट मास है, ठीक है, तो मतलब जो चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पर आप देखो जो स्पीड है वो एकदम कांस्टेंट है। यहाँ पर भी देखो 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड कैसा है? कांस्टेंट है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है ना? यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम में, बस। क्लियर? ठीक है, ओके। चलो देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। चलो ये क्या है, समझ में आ गया होगा ना? यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है। और क्या हो सकता है? चलो देखो, इफ अ मूविंग बॉडी कवर्स unequal distances in equal interval of time, then the speed of the body, ठीक है, is said to be non-uniform. That is called variable speed. Sorry, that is called go wrong. That is variable speed. इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमारा राम अंकल है, ठीक है, राम अंकल क्या कर रहे हैं अभी? राम अंकल ना अभी ना बी से सी गए गए, ठीक है, बी से सी गए। अंकल मार्केट से ना कहाँ जा सकते हो? चल, हाँ, अंकल मार्केट सब्जी लेने गए, फिर अंकल को मसाला सब कुछ लेना है तो राशन दुकान गए अंकल, ठीक है। तो यहाँ पर अंकल यहाँ से यहाँ तक गए, फिर अंकल कार चढ़े, ठीक है। फिर अंकल क्या करे? हर एक 5 सेकंड में पहले बार में 10 मीटर कवर किया अंकल, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो 5 सेकंड में था ना, अंकल ने 15 मीटर कवर किया। फिर आने वाले जो नेक्स्ट 5 सेकंड में था ना, अंकल ने 20 मीटर कवर किया। आप यहाँ देख सकते हैं जो क्या डिस्टेंस है वो इक्वल है, यहाँ पर नहीं है। क्या स्पीड इक्वल होगा? नहीं होगा ना। देखो यहाँ पर स्पीड कितना हो सकता है? 5 मीटर पर सेकंड। कितना हो सकता है? यहाँ पर स्पीड कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर कितना हो गया? 5/5 तो कितना? 3 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर स्पीड कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 5 नहीं आएगा, 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर मैं गलती कर दिया, सॉरी। कहाँ पर मैं, हाँ, तो यहाँ पर 10/5 है, तो 5/5 ना, तो यहाँ पर कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। तो गलती हो जाता है, सॉरी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर स्पीड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, हर बार डिफरेंट आ रहा है। तो इस तरह के स्पीड को हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आ गया? और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है वेरिएबल स्पीड। आपने मैथ्स में तो देखा ही होगा ना, एक्स और वाई का वैल्यू निकाला बोलते हैं। एक्स और वाई को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब उनका जो वैल्यूज होता है हर बार डिफरेंट आता है, डिफरेंट आता है। एक बार एक्स का वैल्यू 2 आ गया, एक बार 5 आ गया, ऐसे इसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। मतलब वो चेंज हो सकता है, जैसे कि हमारा वेट चेंज हो सकता है ना, वैसे। समझ में आ गया होगा? यहाँ पर देखो जो वेरिएबल स्पीड मतलब हर बार स्पीड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इस तरह की स्पीड को हम लोग कहेंगे वेरिएबल स्पीड, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। समझ आ गया? तो चलिए बढ़ते हुए नेक्स्ट, दैट इज एवरेज स्पीड। तो चलो देखते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, चलो पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड by a body to time taken, ठीक है। क्या है ये? टोटल डिस्टेंस कवर करता है टोटल टाइम में, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एवरेज स्पीड। चलो बढ़िया से समझाता हूं, देखिए इसका जो फॉर्मूला क्या बनेगा? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। याद हो गया? ठीक है। यूनिट क्या होता है? बस सेम होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। ओके, अभी देखो, अभी डिस्टेंस ऐसे हो सकता है, पता है ना आप सबको, ठीक है। चलो रामू अंकल ए से बी की तरफ गए, ठीक है, ए से बी की तरफ गए, ठीक है। अंकल ने कितना, मान लो 100 मीटर कवर किया, 100 मीटर कवर किया 300 सेकंड में, ठीक है। अंकल 100 मीटर कवर किया कितने में? 300 सेकंड में अंकल ने ए से बी की तरफ गए, ठीक है। फिर अंकल ने बी से सी की तरफ आए, ठीक है। यहां पर 200 मीटर कवर हुआ, ठीक है, और अंकल ने कवर किया 500 सेकंड में, ठीक है। अंकल ने कवर किया कितने में? 500 सेकंड में,
ठीक है। फिर अंकल ने देखो सी से डी गए, यहाँ पर 50 मीटर था, ठीक है, और अंकल ने 200 सेकंड में अंकल ने कवर किया, ठीक है। फिर अंकल ने इस तरह से वापस अपने घर आ गए, ठीक है, एक पॉइंट में आ गए और अंकल ने यहाँ पर 30 मीटर कवर किया, ठीक है, 100 सेकंड। कितने में? 100 सेकंड में अंकल ने इस तरह कवर किया। अभी यहाँ पर ध्यान से देखो, अंकल ने ए से बी में जाने के लिए कितना मीटर कवर किया, सॉरी कितना सेकंड लगा? 300 सेकंड। तो पहले इसका स्पीड निकालो, ठीक है, पहले इसका स्पीड निकालो, कितना आ जाएगा? 100/300। फिर बी से सी का निकालने का स्पीड निकालो, कितना आ जाएगा? 200/500, है ना। फिर उसके बाद सी से डी निकालो, कितना आ जाएगा? 50/200 और डी से 30/100। तो ऐसा निकाल के स्पीड तो हमारे पास निकल के आ गया। अब इससे समझ में क्या आता है? एवरेज स्पीड का मतलब है आपने टोटल कितना स्पीड है आपका, मतलब जैसे देखो रामू अंकल ए से वापस ए आए, कैसे आए? बी, फिर सी, फिर डी, फिर ए, इस तरह घूम कर आए। तो अंकल का एवरेज स्पीड क्या था पूरे ट्रैवल के दौरान? जैसे कि मानो एवरेज स्पीड मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड, जैसे मान लो अंकल ने यहां से यहां जाने के लिए कुछ पर्टिकुलर स्पीड होगा अंकल का, जैसे मान लो 20 मीटर पर सेकंड है। फिर अंकल ने यहाँ पर 21 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 22 मीटर पर सेकंड, यहाँ से यहाँ फिर 20 मीटर पर सेकंड। तो आप देख सकते हो जो स्पीड है वो 20 के आसपास। तो मतलब पूरा स्पीड, पूरा जो ट्रैवल, जो पूरा जर्नी के जो दौरान जो स्पीड था, एक जैसा स्पीड आ रहा था। तो उस तरह की स्पीड को हम लोग बोलेंगे एवरेज स्पीड। समझ में आया कैसे इसको फाइंड करना है? देखो इतना समझ आ गया। मतलब जैसे देखो अंकल यहां से यहां गए तो अंकल को कुछ स्पीड होगा, ठीक है, अभी जो वैल्यू दिया है सो रहने दो, कुछ स्पीड होगा। फिर यहां से यहां तक कुछ स्पीड होगा, मतलब वहां पर एवरेज क्या था, मतलब यहाँ पर किसका आसपास था बोल सकते हो। यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ से 21 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर यहाँ से 19 मीटर पर सेकंड, यहाँ से 15 मीटर पर सेकंड, यहाँ से 23 मीटर पर सेकंड। तो देख सकते हो यहाँ पर आप 20 के आसपास है। तो इस तरह के स्पीड को हम लोग बोलेंगे एवरेज स्पीड। क्लियर हो गया? ठीक है। तो इसका डेफिनेशन के हिसाब से बोला क्या जाता है? द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन। ठीक है। तो चलो अब इसका एवरेज स्पीड निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो टोटल डिस्टेंस ना, डिस्टेंस कितना है यहाँ पर? 1 2 3 4। तो 4 डिस्टेंस है, डिस्टेंस को डिनोट करते हैं s से। तो s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस s4। ये मैंने क्या लिख दिया? अभी आप देखो यार कितना डिस्टेंस हो रहा है, 4 डिस्टेंस है तो 4 बार ऐड होगा। टोटल पूछा है मेरे से, टोटल क्या होता है? सबका एडिशन ना, सब पूरा डिस्टेंस, पूरे ट्रैवल का डिस्टेंस चाहिए ना, तो 4 बार। अभी फिर क्या, अगर ज्यादा होता तो और भी लिख सकते आगे। हाँ लिख सकते हैं। फिर अंकल ने मान लो a से गई डी का बाद क्या आता है? E आता है। तो E तक गए, फिर अंकल ने F तक गए, तो यहाँ पर फिर लिखता ना S5 S6, मतलब कितना डिस्टेंस होगा उतना लिखना है। क्लियर? समझ आ गया? नेक्स्ट नीचे क्या? टोटल टाइम, कितना टाइम लिया? T1, टाइम को दिखाएंगे T से, तो T1 यहां से आ लिए प्लस T2 देन T3 देन T4। समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है। तो देखो अभी सारा जो डिस्टेंस उसको ऐड करो। वहां पर 200, सॉरी वहां पर 100, 200, यहां पर 50, यहां पर 30, तो कितना हो गया? 300, 350 देन 380। यही होगा ना? देखो 100, यहां पर 200 मीटर, यहाँ पर 50 और 30 हो गया 80 मीटर, तो वही हो गया देखो 380। तो डिस्टेंस कितना आ गया? 380 मीटर। अभी यूनिट नहीं लिखते हैं, याद रखना हमेशा यूनिट होता है ना लास्ट में लिखो। क्या पहले नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, कोई मतलब ऐसा नहीं है, बट जो मिस्टेक्स होता है ना पहले लिखने से, मतलब मिस्टेक्स होने का जो ज्यादा हो जाता है चांसेस, तो इसीलिए हमेशा लास्ट में लिखो ना, तो बाद में कंफ्यूजन भी नहीं होगा। देन टाइम कितना है यहाँ पर? टाइम 300, यहाँ पर 500, कितना हो गया? 800, 800 देन यहाँ पर 1000। ठीक, सेकंड्स बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर 300, यहाँ पर 500, तो कितना हो गया? 800 सेकंड। यहाँ पर मिला के 1000 सेकंड, यानी यहाँ पर
1100 सेकंड हो गया। ठीक है, तो निकल के आ गया। अब इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 38/110। जब इसको हम सॉल्व करेंगे वो आंसर आ जाएगा। वो आंसर आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलो देखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, मतलब स्पीड का ही फोर्थ पार्ट है। मतलब जो मैंने बोला था यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, ये हो गया। अभी हम लोग सीखेंगे क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बहुत ही इजी है, समझो है क्या। पहले डेफिनेशन पढ़ाता हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट, देखो ध्यान से, अ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और a particular point of its path is called the instantaneous speed of the object। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट A से B को, मतलब यहां से मूव कर रहा है। ठीक है, मान लो रामू अंकल ही हमारा, रामू अंकल A से B की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, उसका जो पाथ में जो रास्ता है ना, उसका कोई भी पॉइंट में, समझ में आ रहा है, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट में जो स्पीड होगा दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आया? जैसे देखो राम अंकल यहां से, ठीक है, यहां से यहां की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, राम अंकल यहां से चले गए। मैंने राम अंकल से पूछा, अंकल आपका इस जगह पर स्पीड क्या था? ठीक है, तो अंकल ने कुछ भी बताया। जो स्पीड था, जो स्पीड है, इसी को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस मतलब कोई भी एक इंस्टेंट में, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पर जो वीडियो देख, जैसे कि देखो एग्जांपल देखो, अभी वीडियो चल रहा है। ठीक है, आपको कोई जगह पर आपको वीडियो खराब लगा होगा, कोई जगह पर अच्छा लगा होगा, कोई जगह पर हाँ चलता है, हाँ, और कोई जगह पर बहुत बेकार नहीं लगना चाहिए, मतलब बेकार लगा होगा पूरे वीडियो में। तो कोई एक इंस्टेंट में ना, हाँ इस इंस्टेंट में मुझे अच्छा लगा, इस इंस्टेंट में मुझे बेकार लगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। ठीक है भाई, स्पीड उसका मोशन कर रहा है, तो कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट में, उसका टाइम है जो मोशन कर रहा है, वो पर्टिकुलर टाइम में उसका जो स्पीड कितना, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, अभी मान लो यहां से यहां जा रहे हैं, मैं बोला अंकल आपको 20 सेकंड में आपका स्पीड कितना होगा? अंकल यहां से जा रहे हैं, यहां से जा रहे हैं, मैं अंकल से पूछा आपका 10 सेकंड में आपका स्पीड कितना होगा? दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्योंकि इंस्टेंट में मैंने पूछा। समझ में आ गया? जैसे कि पढ़ लो, अ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर, समझ में आ रहा है कि पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, और अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया है क्या ये? तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सिंपल, v is equals to s by t। लेकिन यहां पर देखिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड में जो क्या बोला है, टाइम इंस्टेंट है, तो यहां पर जो टाइम होता है ना, वो इक्वल होता है, मतलब लगभग इक्वल होता है जीरो के। मतलब सोच सकते हो एक सेकंड भी नहीं है वो, मतलब 0 पॉइंट समथिंग कुछ होगा वैल्यू। मतलब जो टाइम है वो बहुत छोटा है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह के टाइम को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। क्या से? dt। ठीक है, और एक ही जगह पर डेल्टा टी भी लिखा होता है, बट यहाँ पर आप लिखिए dt। ठीक है, और यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ पर ds। ठीक है, तो ds बाय dt, ये है स्पीड। क्या स्पीड है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आ गया कैसे इसे फाइंड करते हैं? तो अगर आप क्वेश्चन पूछता है तो उस फॉर्मूला पर आपको आराम से निकल जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया। ठीक है, तो एक बंदा था, ठीक है, उसका नाम मान लो राहुल है। ठीक है, राहुल नाम का एक लड़का था। ठीक है, वो पहले क्या है कि एक जगह से दूसरा जगह गया। पहले वो ट्रैवल के, मान लो ए से बी गया, और अपने घर से स्कूल गया। ठीक है, वो 14 मीटर गया। ठीक है, अपने 14 मीटर के कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। ठीक है, 4 सेकंड में वो इतना पहले गया। उसके बाद राहुल ने क्या किया, कहीं और बी से सी गया। ठीक है, बी से सी गया, 20 मीटर चला। ठीक है, कितना मीटर चला? 20 मीटर। तो कितना टाइम लगाया? 20 सेकंड। ठीक है, ये था पाथ। अभी मैंने आपसे पूछा कि टोटल स्पीड कितना है, मतलब एवरेज स्पीड कितना है, तो फाइंड कर लोगे ना? तो देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर S1 क्या है?
S1 मींस डिस्टेंस 1 क्या है 14 मीटर, देन T1 क्या है 4 सेकंड, S2 क्या है 20 मीटर और T2 क्या है 20 सेकंड। बस फाइंड करो आराम से। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? v is equals to S1 plus S2 by T1 plus T2। क्यों मैंने बस S1 और S2 लिखा? बिकॉज यहाँ पर सिर्फ दो डिस्टेंस है। अगर 3 होता तो प्लस S2 S3, अगर 4 होता तो लिखते ना। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करो ऊपर में। 20 और 14 कितना होता है 34 बाय देन दोनों का टाइम कितना 24। तो इसका आंसर आप बताओगे कमेंट में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर मान लो 2 है, पहले हमने किया था वो 1 है, देन ये 2 है। ठीक है, दोनों का आपका आंसर बताना है कमेंट में। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज और कमेंट में बताइए। ठीक है, आज के वीडियो सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।